हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अग्रहरी सर मैथ्स एंड फिजिक्स। बच्चों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ इस लॉकडाउन में अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारा क्लास जो है क्लास 12th के लिए है, जो फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फिजिक्स के पहले चैप्टर्स का वीडियो बन रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज किस तरह से होता है, और उसमें आपको बताया गया था कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक उसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और साथ ही साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों, आप लोग जानते हो कि अगर कोई चार्ज कहीं पर रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ अपना एक रीजन बन जाता है, जिस पर अगर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आया जाए तो वो चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो सपोज कर लेते हैं, एक हमने क्यू चार्ज यहां पर रखा है, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन होगा जहां पर किसी अन्य चार्ज को लाने पर इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है। अब अगर ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, अगर ये मान लेते हैं पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और ये आपने जो चार्ज लाया है ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच कूलम्स लॉ के अनुसार क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर के हैं इसलिए रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स लगने के कारण ये चार्ज इस चार्ज से क्या जाएगा? दूर जाएगा, इससे अब फार अवे होगा। जब ये दूर जाएगा तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हो तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण ये चार्ज पर फोर्स इस चार्ज की ओर लगेगा। अब अगर इस चार्ज को मैं फ्री कर दूं मूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को मैं मूव करने के लिए फ्री कर दूं, तो बच्चों ये चार्ज पर इस डायरेक्शन पर फोर्स लगने के कारण ये किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा? इस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। और अगर इस चार्ज को भी मैं फ्री कर दूं तो ये किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा? ये इस चार्ज की तरफ जाना पसंद करेगा, और जबकि ये इस चार्ज से दूर जाना पसंद करेगा। ओके बच्चों, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को लगातार चेंज करता रहूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर ये लगा, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को मैं थोड़ी देर के लिए चेंज कर दूं, मान लो इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को मैं इस साइड में कर दूं किसी कंडीशन बस, तो इसका पाथ कैसे होगा? ये इधर से न जाकर के इधर से जाएगा। फिर यहां अगर मान लो आया, इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया तो ये इधर न जाकर के क्या जाएगा? इसका पाथ इधर हो जाएगा। तो it means if the direction of forces changes continuously, then charge moves in the curved path। क्योंकि जब भी हो जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में उस चार्ज का मोशन होगा। तो अगर हम डायरेक्शंस ऑफ फोर्स को चेंज कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा लगातार। इस तरह से यह चार्ज फोर्स के डायरेक्शन के चेंज होने पर स्ट्रेट पाथ पर न जाकर के एक कर्व पाथ पर जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में इसका ये जो इमेजिनरी पाथ बन रहा है, क्योंकि देखो ये जा रहा है पीछे जो है उसके क्या बन रहा है? एक रास्ता बन रहा, पाथ बन रहा। तो ये जो इमेजिनरी पाथ बन रहा है, यही इमेजिनरी पाथ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां क्या लिखा गया कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, देन इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब उस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, एक कूलम्ब फोर्स लगता है। इफ द चार्ज इज टू बी
फ्री टू मूव, अगर चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो, देन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगातार बदल रहा है, देन चार्ज मूव्स अलोंग द कर्व पाथ, तो इस कंडीशंस में चार्ज कर्व पाथ के अलोंग मूव करेगा। So on the basis of this concept, we can define electric field lines. So what is an electric field lines? तो अगर अब देखो ये चार्ज जिस रास्ते से जिस पाथ से मूव करेगा, that path is known as a electric field lines. तो an imaginary path of a charge in an electric field, an imaginary path of a charge in an electric field is called electric field lines of force। तो बच्चों आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? यह एक इमेजिनरी पाथ है जिस पाथ के अलोंग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे टेस्ट चार्ज जो मूव करने के लिए फ्री हो का क्या है? पाथ है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आखिर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो बच्चों हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, आउटवर्ड होती हैं और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अर्थात कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किया गया है उसमें यह बताया गया कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर होती हैं। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and ends towards negative charge, ends towards negative charge। तो बच्चों अगर ये कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी नेगेटिव चार्ज पर जाकर के एंड कर जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी नेगेटिव चार्ज पर जाकर के क्या कर जाएगी? एंड कर जाएगी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम कहते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लाइन आउटवर्ड डायरेक्शंस में होता है और ऑलवेज नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। ओके तो बच्चों सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कर लेते हैं ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और हमारा इधर कहीं नेगेटिव चार्ज है। तो आपने ये पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो एंड कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड्स होती हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पर एंड हुआ। अब अगर इस पॉइंट पर हम जानना चाहें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस या ये जो चार्ज मूव करने की बात होती है किस डायरेक्शन में मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर जानना चाहूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बच्चों इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रा कर दोगे और इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अगर आप इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जानना चाहते हो तो इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रा करोगे जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। So we can say that the tangent drawn at any point of electric field lines gives the direction of force। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। बच्चों जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताई जाती है कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस दैट विल बी इंडिकेट्स टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप जरा इसको समझने की कोशिश करो। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और वो निगेटिव की तरफ जाती है। अगर दूसरी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ करके यहां पर इस तरह से क्रॉस कर जाए तो अभी आपको बताया गया कि किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन का फोर्स क्या होता है। तो जिस पॉइंट पर ये क्रॉस हुआ है तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो उस पर टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा, और इसी पॉइंट पर अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो उस पर टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा। और अब आप ये देख रहे हो कि इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन फोर्स की दिख रही है जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ दे क्रॉस, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं दैट विल इंडिकेट्स टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वहां पर ये दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करती है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउ द fourth characteristics is comes out here, crowding of electric field lines। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जहां भीड़ होगी, जहां पर बहुत वो घने होंगे, डेंसर होंगे, दे इंडिकेट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। उस पॉइंट पर यह बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ अधिक है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो बच्चा सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक चार्ज है जिससे तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से चारों तरफ निकल रही हैं, इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो बच्चों अगर थोड़ा सा देखें, अगर हम इक्वल रेडियस का सर्किल ड्रा करें तो अगर इस पॉइंट पर मैं इक्वल रेडियस का सर्किल, मान लो 1 सेंटीमीटर का एक सर्किल मैं ड्रा करता हूं तो 1 सेंटीमीटर की सर्किल ये बनेगी। लेकिन अगर वही मैं 1 सेंटीमीटर का सर्किल यहां ड्रा करूं तो वो 1 सेंटीमीटर की सर्किल इस तरह से बनेगी। ओके, तो आप देखते हो कि इस सर्किल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस सर्किल से, जबकि इस सर्किल से केवल 1 और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग क्या है, अधिक है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डेंसर है और जबकि यहां क्या है, रेयरर है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो बहुत अधिक होगी इन द कंपैरिजन ऑफ दिस। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेटिव स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, इसके रिलेशन पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अधिक है और इसके रिलेशन पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। Now the next characteristics of electric field lines are, electric field lines are always at right angle to the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से निकलती है उस सरफेस पर के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, अर्थात उस सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर निकलती है। अब सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी ये चार्ज है
और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के निकलने का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इस सरफेस से, ये सरफेस है, इस सरफेस से 90 होगा। मतलब अगर इस पर एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये हमेशा इसके साथ 90 बनाएगा। ये एंगल क्या बनाएगा? हमेशा 90 बनाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। इसको अगर मैं सपोज कर लेता हूं, इसको प्रूफ करना चाहता हूं, प्रूफ, तो देखो अब सपोज कर लेते हैं कि भाई ये हमारा क्यू चार्ज था और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो ये निकलना था। अगर हम सपोज कर लेते हैं ये इस सरफेस पर, अगर इस सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रा कर दें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर न होकर के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस सरफेस से किसने एंगल पर है? थीटा डिग्री के एंगल पर है। ओके, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस ई का दो कंपोनेंट लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, जिधर से एंगल मेजर किया गया है, ई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। ओके, अब हम फोर्स का फार्मूला जानते हैं, क्यू ई कॉस थीटा। अब देखो हमें जानते हैं कि इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो इधर होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता है। इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन F इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा। क्यू ई को इधर भेजोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 किसकी वैल्यू होती है? तो कॉस थीटा 0 होती है कॉस 90 की वैल्यू, तो ये हमको रिप्रेजेंट करेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जब भी आप निकालोगे किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहां पर ये जो एंगल होगा हमेशा बच्चों 90 का फॉर्म करना। हाँ, बाद में ये लाइन ऐसे 90 निकलेगी और किसी रीजन बस इधर मुड़ सकती है, लेकिन यहां से जब निकलेगी तो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेट स्ट्रिंग एक खिंची हुई तार, खिंची हुई तार की तरह यह बिहेव करता है, ट्राइंग टू डिक्रीज द लेंथ, जो ये कोशिश करता है कि अपनी लेंथ को क्या करें, डिक्रीज करें। या स्ट्रिंग के बजाय स्प्रिंग कर दो, स्प्रिंग को खींच दीजिए तो क्या कोशिश करेगा, अपनी लाइन, अपनी लेंथ को छोटा करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ट्राइंग टू डिक्रीज, जिसका प्रयास होगा, जो ट्राई करेगा अपनी लेंथ को हमेशा डिक्रीज करने का। दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक्सप्लेन करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। बिटवीन अपोजिट चार्जेज, अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्जेज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये शो करता है। तो आप इसको जरा सपोज करने की कोशिश करिए। ये एक पॉजिटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगी। ओके, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। जाएंगी कहां, किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। तो अगर यहां पर मैं कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जाने का तो वे ये था, जाने का वे तो इसका ये था। ओके, लेकिन अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर न जाकर के ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। कैसे, अब देखो होगा क्या। अच्छा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे आएंगी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आएंगी, ऐसे आएंगी।
क्योंकि निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा। अब देखो, अब इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस इधर, और इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी तरफ लगेगा। तो ये इस सीधे जाकर के और कहीं सीधे न आकर के ये क्या होगा, ये इस तरह से क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से इस पर भी फोर्स इधर लगेगा, इस पर भी फोर्स इधर लगेगा, तो ये बहुत दूर जाकर के इसकी तरफ आएंगे। इसी तरह से ये तो सीधे चली जाएंगी ऐसे, ये इस तरह से इस पर भी फोर्स इधर लगेगा और इस पर भी फोर्स इधर लगेगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे इधर चली जाएंगी। और इसी तरह से इस पर भी फोर्स इधर लगेगा और इधर भी फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चली जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये सब के सब क्या होती जाएंगी, इसकी तरफ फोर्स के कारण ये सब के सब मुड़ती जाएंगे। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर हमें रिप्रेजेंट करता है कि दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हिच ट्राइंग टू डिक्रीज देयर लेंथ, जो अपनी लेंथ को डिक्रीज करना चाहती हैं, जो रिप्रेजेंट करता है, जो शो करता है, एक्सप्लेन करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेज। तो बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द लाइंस लैटरली रिपेल ईच अदर, दिस इंडिकेट्स फोर्स ऑफ रिपल्सन। जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, दैट इंडिकेट्स फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेज। अगर दो सिमिलर चार्जेज हैं तो सपोज कर लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक पॉजिटिव चार्ज ये है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी और जो इससे निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी। ओके, यहां पर निकलेगी इस डायरेक्शन में, यहां पर निकलेगी इस डायरेक्शन में। इसी तरह से इसके अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी लाइक दिस। लेकिन इनका बिहेवियर कैसे होगा, देखो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और इस पर ये फोर्स इधर लगाएगा, तो ये फोर्स इधर लगने के कारण ये धीरे 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 इधर टर्न हो जाएगा और ये धीरे धीरे इधर की तरफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये इधर की तरफ टर्न अप होगा और ये इधर की तरफ टर्न अप होगा, ये इधर टर्न होगा, ये इधर टर्न होगा, ये इधर, क्योंकि इस पर फोर्स किधर लग रहा है, एक दूसरे के अवे लग रहा है इस तरह से। ओके, और इधर कोई भी फोर्स न लगने के कारण, क्योंकि ये भी क्या होगी, निकलेंगे, लेकिन इस तरह से क्या होंगे, टर्न कर जाएंगे। और ये रिप्रेजेंट करता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जीरो होती हैं। ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।